Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the poem Equipment by Edgar Guest. So let's discuss the word equipment first. बच्चों, इक्विपमेंट से आपको क्या समझ आ रही है? इक्विपमेंट किसे कहते हैं? इक्विपमेंट कोई भी टूल, मशीनरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे काम को आसान बनाती है, तो इसे इक्विपमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पोइट ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, इसका क्या मतलब है? तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं होती और कोई भी वर्ड बेमतलब नहीं होता पोइम में। और टाइटल तो ख़ास तौर पे उसकी एक अहमियत होती है, ये हम आगे जाकर जब पोइम पढ़ेंगे उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस बात का क्या मतलब था। ये पोइम है। अच्छा, before starting the poem, let's talk about the poet first. एडवर्ड ए गेस्ट और शॉर्ट बायोग्राफी उसकी यहाँ पे मेंशन्ड है। ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोइट था। 1881 में ही वॉज बॉर्न इन 1881 एंड 1959 इज़ द डेट ऑफ डेथ। पॉपुलरली नोन एज द पीपल्स पोइट का टाइटल उससे मिला था। सेलिब्रेटेड फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक एंड एसेसिबल वर्स। ये इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव सोचता था, उस उम्मीद वाली बातें करता था, एंड एक्सेसिबल वर्स और आसानी से समझ आ जाने वाली पोइट्री लिखता था। टाइटल एंड इंट्रोडक्शन। पोइम का नाम क्या है? इक्विपमेंट। पोइट कौन है? एडगर एल्बर्ट गेस्ट, known as the people's poet for his simple, optimistic, and motivational verses. His poetry often focuses on everyday life, hope and perseverance. क्या वो उसकी पोइट्री अक्कासी करती थी? रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उम्मीद की और हिम्मत अफजाई की या साबित कदमी की। Let's read the poem and discuss it stanza by stanza. Stanza 1. Figure it out for yourself, my lad. You have all that the greatest of men have had: two arms, two hands, two legs, two eyes, and a brain to use if you would be wise. With this equipment, they all begin, so start for the top and say, I can. क्या कहता है? फिगर इट आउट, आप खुद अपने लिए फिगर आउट करवाएं, इसको जांचें। फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। माई लैड, मेरे बेटे या बच्चे, लड़के। यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड। आपके पास वो सब कुछ है जो किसी भी इंसान के पास, जो बहुत ग्रेट दुनिया में कहलाया है, उसके पास था। टू आर्म्स, टू हैंड्स, उसके पास भी दो बाजू थे, दो हाथ थे, दो लेग्स थे, दो आइज थे, एंड अ ब्रेन टू यूज इफ यू वुड बी वाइज। और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था। अगर आप भी अक्लमंद होना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। विद दिस इक्विपमेंट दे ऑल बिगिन, इन इक्विपमेंट्स के साथ, इन टूल्स के साथ उन्होंने शुरू किया। सो स्टार्ट फॉर द टॉप एंड से आई कैन। तो आप भी शुरू करें और कहें आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो कर सकता है, तो तभी वो कर सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। किसी को आप, वो इंग्लिश में प्रोवर्ब है ना कि आप, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक इट। आप घोड़े को खींच के पानी तक तो ला सकते हैं, तालाब तक तो ला सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी फोर्स नहीं कर सकते कि पानी पियो। तो ये अंदर से जब तक आई कैन नहीं आएगा, आप कभी भी ग्रेट नहीं हो सकेंगे। सो इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यंग वन। यू हैव गॉट द सेम बेसिक टूल्स एज द ग्रेटेस्ट अचीवर्स, a body and a mind that can take you far. Use what you have been given and aim high. Believe in yourself and say, I can do it. Take charge of your life. अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले लेना शुरू करो। यंग वन, यू हैव गॉट द सेम बेसिक टूल्स। आपके पास वही बेसिक टूल्स हैं जैसे ग्रेटेस्ट अचीवर्स के पास, जिन्होंने अचीवर ज़िंदगी में कुछ हासिल किया, अचीव किया है। अ बॉडी एंड अ माइंड, उसी तरह बॉडी है, उसी तरह दिमाग है, दैट कैन टेक यू फार, उसी तरह आपको वो दूर ले जा सकता है, बुलंदियों पर। यूज़ वट यू हैव बीन गिवन, सिर्फ इस्तेमाल करें उसको जो आपको दिया गया है। एंड एम हाई, ये ज़रूरी है बहुत ही, दो वर्ड्स हैं लेकिन, आई कैन एंड एम हाई। ऊंचा सोचें, बिलीव इन योर सेल्फ एंड से आई कैन डू इट। और अपने ऊपर यकीन रखें और जानिए कि आप कर सकते हैं। Stanza 2. Look them over, the wise and great. They take their food from a common plate, and similar knives and forks they use, with similar laces they tie their shoes. The world considers them brave and smart, but you have all they had when they made their start.
लुक देम ओवर, बार बार उनको देखें, द वाइज एंड ग्रेट लोगों को, दे टेक देयर फूड फ्रॉम द कॉमन प्लेट, उसी प्लेट से खाते हैं जैसे आप खाते हैं, यानी उनका खाने का अंदाज, पीने का अंदाज, जिंदगी गुजारने का अंदाज सेम है। एंड सिमिलर नाइफ्स एंड फोक्स दे यूज, उसी तरह छुरी कांटा का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिंदगी के जो भी मतलब जाहिर बात है सब्जी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, या इसी तरह वही चीज़ें खाते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई चीज़ तो नहीं ऐसी खाते कि जो इंसानियत से बियॉन्ड हो, कि कोई इंसानों का गोश्त तो नहीं खाते, या कोई किसी ऐसी चीज़ का खून, इंसानों का खून तो नहीं पीते, वही चीज़ें खाते हैं जो आम इंसान खाता है। एंड विथ सिमिलर लेसिस दे टाई देयर शूज़, और उन्हीं लेसिस के साथ अपने जूते बंद करते हैं जैसे आपके शूज़ में होते हैं। द वर्ल्ड कंसिडर देम ब्रेव एंड स्मार्ट, लेकिन दुनिया उनको ब्रेव और स्मार्ट कहती है, बहादुर और स्मार्ट कहती है। बट यू हैव ऑल दे हैड व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट, और आपके पास भी मज़े की बात यह है कि वो सब कुछ है जो उनके पास था शुरू शुरू में। लुक एट, अब पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। लुक एट द ग्रेट अचीवर्स, दे ईट, ड्रेस एंड लिव जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, yet they are considered brave and brilliant. But here is the truth: they started with the same basic tool and abilities that you have. You have everything you need to succeed, just like they did. लुक एट द ग्रेट अचीवर्स, ग्रेट अचीवर्स को देखिए, ये ईट करते हैं, खाते हैं, ड्रेस लाइक एंड लिव जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, सब दुनिया के जिस तरह इंसान रहते हैं उनकी बेसिक कॉमन, उनकी भी वही चीज़ें कॉमन है सब बाकी इंसानों के साथ। येट, लेकिन दे आर कंसिडर्ड ब्रेव एंड ब्रिलियंट, इनको ब्रेव और ब्रिलियंट कहा जाता है। हेयर इज द ट्रूथ, उसकी सच्चाई क्या है? दे स्टार्टेड विद द सेम बेसिक टूल्स एंड एबिलिटीज दैट दे हैव। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड जस्ट लाइक दे डिड, आपके पास भी वो सब कुछ है जिससे वो कामयाब कहलाए और कामयाब बने, और वही वाली एबिलिटीज आपके पास भी हैं, वो टूल्स भी हैं, ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने की और यूज करने की देर है। Third stanza: you can triumph and come to skill. You can be great if only you will. You are well equipped for what fight you choose. You have legs and arms and a brain to use. And the man who has risen great deeds to do begin his life with no more than you. क्या कहता है? यू कैन ट्राइम एंड कम टू स्किल, आपके पास जो है वो कामयाबी भी मिल सकती है आपको, और आपके अंदर स्किल्स भी हैं, सलाहियतें भी हैं। यू कैन बी ग्रेट इफ़ ओनली यू विल, सिर्फ आप ग्रेट तभी हो सकते हैं जब आप चाहें, कि आप ग्रेट होना चाहें तभी। यू आर वेल इक्विप्ड फॉर वट फाइट यू चूज़, आप उस जो भी अपने लिए मैदान चूज़ करना चाहते हैं, मिसाल जो भी लड़ाई चूज़ करना चाहते हैं, लड़ाई का मतलब है जो भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, और कोई आईटी है, तो आपके पास वो वेल इक्विप्ड है, उसी तरह आपका दिमाग जो है वो ट्रेन है और मोल्ड होने शुरू हो जाएगा। यू हैव लेग्स एंड आर्म्स एंड ब्रेन टू यूज़, आपके पास टांगे हैं, बाजू हैं और दिमाग है जो इस्तेमाल करेंगे। द मैन हु हैज़ राइज इन ग्रेट डीड्स टू डू, और जो कामयाब हुए, उन्होंने ग्रेट डीड्स की, बिगिन हिज लाइफ विद नो मोर देन यू, उन्होंने इसी तरह स्टार्ट किया था, इन्हीं चीज़ों के साथ स्टार्ट किया था जैसे आपके पास है। पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। यू हैव द पोटेंशियल टू सक्सीड एंड डेवलप योर स्किल। You can achieve greatness if you are willing to put in the effort. You have got the physical and mental tools to tackle and challenge. Every great person who accomplished remarkable things started with the same basic abilities you have today. यू हैव द पोटेंशियल, आपके अंदर सलाहियत है टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, एंड डेवलप योर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। यू कैन अचीव ग्रेटनेस, आप भी ग्रेटनेस को पा सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट। सिर्फ एक शर्त है कि आप राज़ी हों अपनी कोशिशें, सलाहियतें उस पर खर्च करने के लिए। यू हैव गॉट द फिज़िकल एंड मेंटल टूल्स टू टैकल, आपके पास उसी तरह फिज़िकल और मेंटल टूल्स हैं टैकल करने के लिए, डील करने के लिए किसी भी चैलेंज को। एवरी ग्रेट पर्सन हु अकम्प्लिश रिमार्केबल थिंग्स, जिस किसी ने भी अकम्प्लिश किया है, हासिल किया है कोई रिमार्केबल थिंग्स को, स्टार्टेड विद द सेम बेसिक एबिलिटीज़ यू हैव टुडे, उन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ जो आपको अल्लाह ताला ने दी है। Stanza 4: you are the handicap you must face. You are the one who must choose your place. You must say where you want to go, how much you will study the truth to know. God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. You are the handicap you must face.
जो भी ऑब्स्टिकल आएगा, हैंडीकैप मतलब जो भी माजूरी या जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको फेस करनी होगी। ये आपको जहन में रखना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारे पास होगी और सब गुड गुड जाता रहेगा अच्छे अच्छे तरीके से। नो, आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। यू आर द वन हु मस्ट चूज़ योर प्लेस। लेकिन आप हैं जो चूज़ करेंगे कि आपका मकाम क्या होना चाहिए। एक हारा हुआ बंदा जो कि डर गया मुश्किलात को देखकर, या जीता हुआ बंदा जिसने मुश्किलात को काबू पाकर आगे बढ़ा। यू मस्ट से वेयर यू वांट टू गो। आपको बताना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। हाउ मच यू विल स्टडी द ट्रूथ टू नो। और कितना सच्चाई का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर है। गॉड हैज़ इक्विप्ड यू फॉर लाइफ। अल्लाह ताला ने, गॉड ने आपको इक्विप्ड किया, बासलाहियत बनाया है ज़िंदगी गुजारने के लिए। बट ही लेट्स यू डिसाइड। लेकिन उसने साथ आपको ये डिसीजन आप पर छोड़ दी है, व्हाट यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं। पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। योर ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इज़ योर सेल्फ। सबसे बड़ी रुकावट आपकी ज़िंदगी में आप खुद हैं। एंड योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइज इन द चॉइसेस यू मेक। और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो ज़िंदगी में जो आप चॉइस करते हैं, जो आप पिक करेंगे। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर पाथ। आपके हाथ में है आपके सारे पाथ्स को कंट्रोल करना। एंड योर डिसीजन डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन। और आपके जो फैसले हैं वो बताएंगे कि आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए। It's up to you to decide how much effort you will put into seeking knowledge and pursuing your goals. तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप डिसाइड करें कि कितनी एफर्ट्स आप पुट करेंगे नॉलेज को सीख करने में, हासिल करने में, और गोल्स को परसू करने में। परसू मतलब उनको अचीव करने में, पाने में। यू हैव बीन गिवन द टूल्स यू नीड टू सक्सीड, बट इट्स योर चॉइस व्हाट यू बिकम। फिर आपके पास सारे टूल्स हैं इस कामयाबी के। अब आपने चॉइस करना है कि आपने क्या बनना है। लास्ट आंसर है फिफ्थ वन। करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन। द मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन। सो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड। You were born with all that the great have had. With your equipment, they all begin. Get hold of yourself and say, I can. Courage must come from the soul within. कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो बहादुर होता है सिर्फ उसकी ज़िंदगी साथ देती है और उसकी किस्मत साथ देती है उसका। तो करेज आपके अपने अंदर से आएगा। द मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन। सिर्फ आपको फर्निश करनी होगी अपनी विल, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा जीतने के लिए। सो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। तो ये आपको खुद फिगर आउट करना है, जानना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। माई लैड, यंग बॉय, यू वर बॉर्न विद ऑल दैट द ग्रेट हैव हैड। आपके पास वो सब कुछ है जो कि एक ग्रेट इंसान के पास था। विद योर इक्विपमेंट दे ऑल बिगेन। आप ही की तरह इक्विपमेंट्स के साथ उन्होंने भी स्टार्ट किया। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद को अपने काबू में करो। एंड से आई कैन। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने बॉडी को, अपने आप को अपने काबू में करना है, रादर दैन कि वो लहरों के हवाले, वक्त के हवाले, हालात के हवाले खुद को कर देते हैं। और वो जहाँ जहाँ उन्हें ठोकरें खिलाती हुई ले जा रही होती है वो वहाँ जा रहे होते हैं। और जो कामयाब इंसान होता है उसको अपने ऊपर काबू होता है, वो अपने आप को संभाल लेता है हर मुश्किल वक्त में। तो पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। ट्रू करेज फ्रॉम कम्स विद इन, फ्रॉम विद इन। आपके अंदर से आती है असली करेज। सक्सेस रिक्वायर्स अ पर्सनल डिटर्मिनेशन टू विन। सक्सेस तभी मिलती है जब इंसान की पर्सनल कुव्वत इरादी होती है जीतने के लिए। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ यंग वन। अपने जो है वो ज़िंदगी को चार्ज अप करें। यू वर बॉर्न विद द सेम पोटेंशियल। वही सलाहियतें आपके पास हैं जो ग्रेटेस्ट अचीवर्स के पास हैं। दे स्टार्टेड विद बेसिक एबिलिटीज़। उन्होंने भी बेसिक एबिलिटी से स्टार्ट किया था। जस्ट लाइक योर्स, आपकी तरह। टेक कंट्रोल एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डिक्लेयर। और कह दें, आज से कहना शुरू कर दें, आई कैन डू इट। और यू विल बी ग्रेट इन द लाइफ, इंशाल्लाह। So this was the poem. Now see the background of the poem. It is written to inspire self-reliance and confidence. जैसे कि पोइम पढ़कर हमें पता चल गया कि ये क्या था, खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस डालने के लिए ये बनी है। Equipment tells us that we are all born with the same basic tools, a body, mind and a will, and success depends on how we use them. देखें, वही बात आ रही है कि इक्विपमेंट क्या बता रहे हैं हमें कि हमारे पास ये बॉडी टूल्स हैं। यहाँ पे वो इक्विपमेंट किसे कह रहा है? बॉडी, माइंड और विल को कह रहा है। और सक्सेस इनके इस्तेमाल पे ही डिपेंड करती है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पब्लिश इन अ टाइम व्हेन पर्सनल हार्ड वर्क वाज वैल्यूड एज द मेन रोड टू अचीवमेंट। ये कब बना था? जब मेन रोड टू अचीवमेंट वैल्यू दी जाती थी पर्सनल हार्ड वर्क को। ठीक है। और अचीवमेंट तभी हासिल होती थी जब पर्सनली इंसान किसी चीज़ पे हार्ड वर्क करता था।
स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, स्ट्रक्चर कैसा है? 5 स्टांजास थे और ईच विद 8 लाइन्स। टोन क्या थी? मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग। राइमिंग स्कीम क्या थी? ए बी बी सी डी डी। इन ईच स्टांजा रेगुलर राइम टू गिव अ सॉन्ग लाइक स्टेडी पीस पेस। रेगुलर राइम थी और एक सॉन्ग लाइक जो है वो स्टडी पेस उसको दे रहा था, एक गाने का तरीके से वो आपको सुनाई दे रहा था। थीम क्या था? सेल्फ रिलायंस, खुद पे एतमाद करो, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, इक्वलिटी ऑफ पोटेंशियल, एवरीवन स्टार्ट विद द सेम बेसिक रूल। बहुत प्यारी बात है कि हर किसी के पास वो सब कुछ है जो किसी कामयाब इंसान के पास था। इनर स्ट्रेंथ, सक्सेस कम्स फ्रॉम डिटर्मिनेशन नॉट एक्सटर्नल गिफ्ट। हम कहते हैं ना ये ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे तो काम हो जाएगा, नहीं। आपने सक्सेस तभी हासिल करना है जब आपके पास एक्सटर्नल गिफ्ट्स सॉरी डिटर्मिनेशन होगी। राइमिंग स्कीम्स, कंसिस्टेंट AABBCCDD राइमिंग पैटर्न है। स्मूथ म्यूजिकल फ्लो कीप्स द मैसेज अपलिफ्टिंग, जो स्मूथ है और म्यूजिकल फ्लो है वो मैसेज को अपलिफ्ट कर रहा है। मजीद रेपिटिशन ऑफ यू हैव स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, जो रेपिटिशन हो रहा है वो स्ट्रेंथ कर रहा है कॉन्फिडेंस को। मैसेज टू द रीडर, क्या रीडर को मैसेज दे रहा है? यू ऑलरेडी हैव द टूल्स, यू ओनली एनिमी इज योर ओन डाउट्स। अपने शकू को शबात और खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना आपका एनिमी है। से आई कैन एंड प्रूव इट थ्रू एक्शन, माने कि मैं कर सकता हूँ और फिर उसको एक्शन से प्रूव भी करना है। फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुई है, मेटाफोर यूज़ हुआ है। मेटाफोर क्या होता है? कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अनलाइक थिंग्स का। इक्विपमेंट नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ, इक्विपमेंट क्या है? जो टूल्स होते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। एंड वी आर बॉर्न विद, यू आर द हैंडीकैप यू मस्ट फेस, योर मेन ऑब्स्टिकल इज योर सेल्फ। Symbolism. Symbolism is using an object to represent a larger idea. सिम्बोलिज्म, सिंबल कहते हैं ना कि कोई आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। जैसे कॉमन प्लेट, कॉमन प्लेट यानी वो तमाम सलाहियतें उनके पास भी वही सब कॉमन प्लेट सिखाते थे। नाइफ्स एंड फोक्स, लेसिस, ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ, ये इसको शो करने के लिए सिम्बॉलिकली बताया गया है। ठीक है। Repetition, repeating words or phrases for emphasizing, emphasis के लिए यूज़ किए गए हैं। repeated use of you have at least the start of several lines to stress equality of potential, बार बार कुछ वर्ड्स वो किए गए हैं, रिपीट किए गए हैं, और वो इसलिए कि उस पर एम्फेसिस हो, जोर डालने के लिए। Apostrophe, directly addressing an absent or imaginary person. Apostrophe किसे कहते हैं? खिताब करना, ठीक है। Addressing the listener as lad to make the tone personal and encouraging. ये बार बार जो माई लैड का जिक्र आ रहा था, इसको बहुत ज़्यादा यानी पर्सनल टच देने के लिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एफिलिएशन कर रहा हूँ और एक बच्चे की तरह या करीबी जान के तुम्हें बता रहा हूँ, और इनकरेज करने के लिए, ठीक है। Alliteration is the repetition of the same consonant sound and the beginning of the word. Alliteration किसे कहते हैं? जो शुरू में consonant sound, consonant क्या होते हैं? जो vowel नहीं होते, vowel A E I O U vowels होते हैं, और rest of the alphabet जो है वो consonant होते हैं। तो face, handicap, turn to, give rhyming and emphasize, ठीक है। ये alliteration यूज़ हुई है। क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इमेजरी इन द पोएम। इमेजरी क्या होती है? जो आपके 5 सेंसेस को अपील करती है। द पोएम यूजेस इमेजरी लाइक नाइफ्स एंड फोक्स एंड सिमिलर लेसेस टू इलस्ट्रेट द सिमिलैरिटीज बिटवीन एवरीडे ऑब्जेक्ट एंड द बेसिक इक्विपमेंट एवरीवन possesses. In essence, equipment is a motivational poem that inspires reader to believe in their own potential and to take responsibility of their success by actively utilizing the ability they already possesses. अब ये है ना कि अगर इमेजरी जैसे आपको आ जाता है, तो इमेजरी क्या है? वो वर्ड जो आपके सेंसेस को, यानी सेंस ऑफ साइट को कर रही है, सेंस ऑफ स्मेल को कर रही है, सेंस ऑफ टच को कर रही है, जो भी है आपने वो मेंशन करना है, लेकिन इस तरीके से उसको बयान करना है ताकि उसका सर और पैर बन जाए, बैकग्राउंड उसका हो और कंक्लूजन भी हो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, हाउ डज द पोएम एड्रेस द आइडिया ऑफ फेलियर।
फेलियर को किस तरह उसने एड्रेस किया, मतलब क्या करना चाहिए। द पोइम इम्प्लाइज दैट फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग वंस पोटेंशियल। फेलियर कब इंसान फेस करता है, जब वो अपने पोटेंशियल्स को इस्तेमाल नहीं करता है, एबिलिटीज़ को, रादर देन लैक ऑफ इनहेरेंट कैपेबिलिटी, कि मेरे बाप दादा अमीर नहीं थे इसलिए मैं अमीर नहीं, ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप जब अपने पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप जो है फेल होते हैं। What is meant by equipment in the poem? ये हमने पढ़ा था, equipment refers to the basic physical and mental capabilities that everyone possesses, such as 2 arms, 2 legs and a brain. इसको equipment कहा गया है poem में। What is the main message of the poem? The core message is that everyone has the potential for success because they are equipped with the same basic physical and mental abilities. It's up to each individual to develop and utilize these एबिलिटीज। मैसेज क्या है मेन, कि सबके पास एक जैसी सलाहियतों के साथ अल्लाह ने भेजा हुआ है। अब आप पर मुनहसर है कि आप कामयाबी के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। Next question is, what is the tone of the poem? The poem generally has the optimistic and encouraging tone, motivating readers to believe in themselves and strive for their goal. ये भी हमने पीछे पढ़ा है, टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, इनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है, और आपको हिम्मत दे रही है कि आप कोशिश करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। The last question is, what is the role of the reader in the poem's message? रीडर का क्या रोल है। द पोइम डायरेक्टली एड्रेसेस द रीडर, encouraging them to take ownership to their potential and make the conclusion choice to success, conscious choice to succeed। क्या कहता है कि रीडर का क्या रोल है, तो रीडर के ही तो बता रहा है सारी बात, उसी को तो इनकरेज कर रहा है, उसी को तो कि आप अपनी सलाहियतों को खुद समझें, अपना ओनरशिप खुद एक्सेप्ट करें, पोटेंशियल को एक्सेप्ट करें और कॉन्शियस चॉइस करें सक्सेस की तरफ। आई होप आपको पोइम समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।